So hello everyone, myself Ayush Pandey, second year MBBS student from GDMC देहरादून। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें फर्स्ट ईयर में जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है या फिर जो फॉरेन ऑथर्स की टेक्स्ट बुक होती है, मतलब जो कि मतलब एकदम बहुत लोग मानते हैं कि एकदम हाई लेवल टेक्स्ट बुक होती है, क्योंकि एक ये पॉइंट इन टेक्स्ट बुक के बारे में ये होता है कि जैसे अगर पीजी एंट्रेंस में कोई भी सवाल आता है और उस सवाल मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल भी अगर आता है एमसीक्यू, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, कुछ कहते हैं इसका आंसर अलग होना चाहिए, तो इन्हीं बुक्स को कंसिडर किया जाता है। इनमें जो लिखा रहता है वही उसका आंसर माना जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या आपको फॉर एग्जांपल जैसे एनाटमी में हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है ग्रेज एनाटमी, फिजियोलॉजी में होती है जैसे या तो गाइटन हो गई या गेनोंग हो गई, जिसमें से सुपीरियर गेनोंग को मानते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में लिपिनकॉट हो गई। वैसे आधे आधे ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता कि बायोकेमिस्ट्री की एक लिपिनकॉट भी आती है। बट हाँ, तो हमें इस मतलब मैं आपसे आपको बताऊंगा कि आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए नहीं, या नहीं पढ़नी चाहिए तो कब पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले देखो एनाटमी के बारे में अगर बात करें, तो एनाटमी में आई थिंक कि क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में वैसे भी अ, अगर मैं हमारे कॉलेज की बात करूँ तो 9 to 5 तो हमारा कॉलेज ही था। और उसके बाद फिर इतना टाइम तो होता, और उसके बाद अगर आप थोड़ा रेगुलरली पढ़ने वाले हो और आप मान लो तीन हर दिन एक सब्जेक्ट या हर दिन दो सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि अगर आप ग्रेज एनाटमी से एनाटमी शुरू करो तो आप उसे डेली कवर करते रहो और उसे खत्म भी कर लो। इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ग्रेज आप तभी कर सकते हो जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, जो कि ऑब्वियसली होता नहीं है। तो ग्रेज एनाटमी अब ऑब्वियसली जो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ या नहीं, लेकिन उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं जितना पढूं वो अच्छे से पढूं, उसके लिए ऑब्वियसली ग्रेज एक बेस्ट बुक है। लेकिन एमबीबीएस में देखो आपको क्या करना होता है, आपको सब कुछ सुपरफिशियली बहुत अच्छे से पढ़ना होता है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से पास हो पाओ। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल से दैट, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया कि बीडीसी या विश्राम सिंह आपको फॉलो करनी चाहिए। अब इन दोनों में से क्या, वो तो आप अपने कॉलेज पे देखोगे कि कौन सी बुक जहाँ प्रेफर होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीडीसी या विश्राम सिंह ही पढ़नी चाहिए। होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेस एनाटमी इज नॉट द बुक। ये बात, और एक बात ये भी नहीं है कि इनको पढ़ के आपको अच्छी नॉलेज या अच्छी एनाटमी की नॉलेज नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बहुत अच्छी मिलेगी। विश्राम सिंह की जैसे न्यूरो एनाटमी की बुक है वो बहुत अच्छी है, बीडीसी की भी बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। बट हाँ, जितनी डीप नॉलेज या जितनी फाइन नॉलेज आपको ग्रेस पढ़ के मिलेगी उतनी इनसे नहीं मिलेगी। बट ऑब्वियसली मेन एम जो है एग्जाम में पास होना, उसके लिए तो बीडीसी एंड विश्राम आर द बेस्ट। ओके, फिजियो की बात करें तो देखो, ये जो बुक्स है ना, इनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि इनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें हर चीज़ स्टोरी की फॉर्म में दी रहती है, तो इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन एट दी एंड जब आंसर लिखने की बात आती है, शॉर्ट नोट लिखने की बात आती है, तो फैक्ट जो है वो याद नहीं रहते। इनको पढ़ के अच्छा लगता है कि चलो हमने थोड़ी पढ़ाई करी, लेकिन इनको पढ़ के चीज़ें अच्छे से हम याद नहीं रख पाते। और वही प्रॉब्लम के साथ गाइटन के साथ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की, और इसीलिए मैंने अपने पूरे साल में तो गाइटन पढ़ी, लेकिन एंड में मैंने जो बुक पढ़ी वो थी जीके पाल। मतलब आप ये कर सकते हो कि अपने पूरे साल तो जैसे जैसे टीचर्स जो जो पढ़ा रहे हैं उनको इन बुक से पढ़ते गए, बी इट गाइटन बी इट गेनोंग। हालांकि गेनोंग थोड़ा हाई लेवल की बुक हो जाती है, इसलिए उसे प्रेफर नहीं करेंगे। गाइटन ही आप पढ़ो तो अच्छा है। लेकिन एट द एंड जब लास्ट के 3-4 महीने बचे प्रॉफ और प्री प्रॉफ के लिए, देन यू कम टू जीके पाल ओनली। और एनाटमी में तो जैसे मैंने बोला कि आप पूरे साल से ही बीडीसी और विश्राम सिंह पढ़ते जाओ, दैट इज बेस्ट फॉर यू। ग्रेज आप चाहे तो मत ही खरीदो, लेकिन फिजियो में जरूर से गाइटन खरीदो और उसे पढ़ो। और जब पेपर से 3-4 महीने बचे तो जीके पाल अपनी अच्छे से उससे रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखो उसकी तो हमारे कॉलेज में तो एक ही बुक फॉलो होती थी, दैट इज सत्यनारायण। सत्यनारायण बुक है, वही फॉलो होती थी। तो अ, और ऊपर से टीचर्स ने भी हमें रिकमेंड नहीं किया कि बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिनकॉट पढ़ो। तो आई वुड से कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आप सत्यनारायण पढ़ो, वही बेस्ट है। ओके, फिर देखो एक मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भले ही मतलब ग्रेज एनाटमी तो चलो आप नहीं खरीदो, बीडीसी विश्राम ही बेस्ट है आपके लिए। लेकिन एनाटमी के लिए ये बुक जरूर खरीदो, विच इज नेटर्स एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी। ये बुक तो जरूर से खरीद लो। इसमें क्या है, जैसे बहुत ही अच्छे 3D डायग्राम्स दिए हैं ह्यूमन बॉडी के। एनाटमी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें, एक्सप्लेन नहीं बट डायग्राम्स इतने अच्छे दिए हैं कि आप उन्हें देखोगे तो आपको आधी से चीज़ ज़्यादा चीज़ें अच्छे से
पता चल जाएगी। जैसे एनाटमी में पढ़ाते ही है कि इस, मान लो फॉर एग्जांपल इस आर्टरी के रिलेशंस हैं इंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लैटरल वगैरह, तो वो आप अगर बुक में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बुक से देखोगे और उसके बाद जैसे डायसेक्शन हॉल में जो कैडेवर होता है उसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसमें देखोगे और फिर इस बुक में देखोगे, तो आपको वो चीज़ लाइफ टाइम याद रहेगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि नेटर्स एटलस तो ज़रूर से हर कोई खरीदो। दिस इज मस्ट फॉर योर डायसेक्शन हॉल एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी। तो एक छोटी सी वीडियो थी जस्ट क्लियरिंग योर डाउट्स अबाउट इंडियन ऑथर्स बुक एंड फॉरेन ऑथर्स बुक। थैंक यू।